गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2 का लास्ट सवाल जो कि है कारा। कारा यूनिट 2 का लास्ट हम देख पा रहे हैं, सबसे लास्ट में जो लिखा है यूनिट 2 में कारा। इससे पहले हम वॉल्वॉक्स, उडोगोनियम, कोलियोकीट ये सब पढ़ चुके हैं। कारा दिखने में कैसा होता है, तो आप देखिए दिखने में इसकी मॉर्फोलॉजी इस प्रकार की होती है। यह एक्चुअल पिक्चर है कारा का। आप देख रहे हैं कि इसकी संरचना एक टेरिडोफाइट है, इक्विसिटम उसके समान है। इसकी जो उसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। आपने जो बाकी शैवाल पढ़ी है वो दिखने में बहुत छोटी होती है, उनको इजीली दिखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, पर कारा को आप नेकेड आई या नग्न आई से देख सकते हैं। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं, डॉट्स हैं, इनको हम कहते हैं जननांग या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको ग्लोब्यूल और निक्यूल कहते हैं। ये है कारा की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। आपको प्रैक्टिकल में भी कारा दिया जाएगा जिसमें आपको ग्लोब्यूल और निक्यूल देखना है माइक्रोस्कोप के अंदर। क्लासिफिकेशन की हम बात करें, वर्गीकरण की, तो फ्रिश के क्लासिफिकेशन के अनुसार कारा को क्लोरोफाइसी वर्ग में रखा गया है, जबकि स्मिथ के क्लासिफिकेशन में इसको एक पृथक वर्ग में रखा गया है जिसका नाम है कैरोफाइसी। बस यही अंतर है। बाकी जो गण या ऑर्डर कैरल्स है, फैमिली कैरेसी है और जीनस कैरा है, दोनों में ही। तो ये आपको ध्यान रखना है। अकरेंस या हम आवास की बात करें तो कारा एक फ्रेश वाटर या स्वच्छ जल या अलवणीय जल में पाया जाने वाला हरा शैवाल है, जो कि जल निमग्न सबमर्ज्ड पाया जाता है, मतलब पानी के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? छिछले पानी में पाया जाता है। शैलो वाटर पॉन्ड्स, टैंक्स, लेक्स इत्यादि में कारा पाया जाता है। कारा की कुछ जाति जैसे कि कारा बाल्टिका यह ब्रैकिश वाटर में, मतलब खारे पानी में पाए जाते हैं, जबकि कारा फ्रेजाइलिस एक गर्म पानी के झरनों में पाए जाने वाली प्रजाति है। कारा इज़ फाउंड मोस्टली इन हार्ड फ्रेश वाटर। कारा सामान्यतः उस अलवणीय जल में पाया जाता है जो कि हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर कौन सा होता है? विच इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, कैल्शियम एंड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, ऐसे पानी में पाया जाता है। इसी कारण क्या होता है कि कारा की जो कठोर जल में या हार्ड वाटर में उगने वाली जातियाँ होती है, उनकी सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण पाया जाता है। कारा प्लांट्स आर ऑफन एनक्रस्टेड विथ कैल्शियम कार्बोनेट, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इस शैवाल को स्टोन वर्ट भी कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, कारा को स्टोन वर्ट भी कहते हैं। कारा की सबको नहीं कहते, कारा की कुछ जातियाँ जो कि कठोर जल में या हार्ड वाटर में मिलती है उसे हम कहते हैं स्टोन वर्ट। तो ये आपको याद रखना है। देन स्ट्रक्चर, कारा की संरचना। कारा की संरचना को पहले हम एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे नीचे से ऊपर की ओर यदि हम जाएं तो सबसे नीचे राइजोइड्स हैं। राइजोइड्स का मतलब होता है मूलाभास। क्योंकि कारा एक शैवाल है तो इसमें जड़, तना तथा पत्ती में विभेदन नहीं होके इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मूल है, रूट्स आर नॉट फाउंड, बट रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं राइजोइड्स या मूलाभास, वे पाए जाते हैं। कारा के अंदर उसके ऊपर पाई जाती है मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष से विभिन्न प्रकार की शाखाएं निकलती हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ शाखाएं लंबी होते हैं जिसे शूट्स ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ या असीमित वृद्धि की शाखाएं कहते हैं। आप देख रहे हैं, ये समझने की बात है बेटा। देखिए आप, जैसे अगर हम बात करें इस डायग्राम की, तो ये जो एक शाखा निकल रही है यह लंबी चली जा रही है, तो ये है असीमित वृद्धि की शाखाएं, शूट्स ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। लेकिन इसी के साथ में हम देख रहे हैं कुछ शाखाएं ऐसे भी निकल रही है, इनकी वृद्धि ज़्यादा लंबी नहीं हो रही है। दीज आर सीमित वृद्धि की शाखाएं, शूट्स ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो ये दो प्रकार की शाखाएं तो आपको नज़र आ रही है इसके अंदर, डायग्राम के अंदर। समझ में आया आपको कि व्हाट आर असीमित वृद्धि की शाखाएं क्या होती हैं तथा सीमित वृद्धि की शाखाएं क्या होती है? ये आपको समझ में आया। देन अगर हम बात करें, एक और चीज़ होती है, वो आगे आप वाले डायग्राम में आपको नज़र आएगी कि स्टिपुलोड क्या होता है। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। अभी तक आपने ये दो प्रकार का शाखन पढ़ा है, तो हम
कारा इज अ मैक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड थैलोइड प्लांट बॉडी। कारा एक मैक्रोस्कोपिक मतलब दीर्घकाय, जो दिखने में थोड़ा बड़ा होता है। मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड मतलब जो उनकी शाखित होता है, ऐसा थैलोइड प्लांट क्योंकि शैवाल है, थैलोफाइटा वर्ग का है, तो थैलोइड तो होगा ही। थैलोइड मतलब जड़ तना तथा पत्ती में विभेदन नहीं होता। जनरली अटेन्स अ हाइट ऑफ 20 to 30 सेंटीमीटर। मैक्सिमम 1 मीटर की इसकी लंबाई पहुंच सकती है। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू राइजॉइड एंड मेन एक्सिस। यह मूलाभास तथा मुख्य अक्ष में इसका पादप शरीर विभाजित रहता है। और ये इसकी संरचना मैंने बता दी आपको। अगर हम इसका कलर डायग्राम देखें तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं कलर डायग्राम इसका। नोड तथा इंटरनोड, पर्व तथा पर्व संधियाँ। पर्व संधि को हम नोड कहते हैं और पर्व को हम इंटरनोड कहते हैं। उसके अतिरिक्त अगर हम इसका एक एनलार्ज्ड व्यू देखें, आप डायग्राम नंबर ए तो हम पढ़ चुके हैं, डायग्राम नंबर बी को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको इसके सेक्स ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं कि हर ऑल्टरनेट एक जो बोलते हैं हर पर्व संधि पे हम देख रहे हैं। ये पर्व संधि या नोड बोलेंगे, और दोनों नोड के जो बीच का स्थान है इसको इंटरनोड कहेंगे। इंटरनोड में हम देख रहे हैं कि दो प्रकार के फिलामेंट है। एक है डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट जो कि पर्व संधि के नीचे की ओर है, और एक है असेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट जो कि पर्व संधि के ऊपर की ओर है। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं डायग्राम नंबर बी में, ये भी हम समझेंगे। और साथ ही आपको ग्लोब्यूल नज़र आ रहा है। ग्लोब्यूल जो नीचे की ओर एक गोलाकार संरचना है, वो मेल सेक्स ऑर्गन है कारा का, हम पढ़ेंगे आगे इसके जनन के समय। और न्यूक्यूल है फीमेल सेक्स ऑर्गन। न्यूक्यूल इज़ फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड ग्लोब्यूल इज़ ब्लैक मेल सेक्स ऑर्गन। आपको जो ब्लैक कलर के डॉट्स नज़र आ रहे थे एक पिक्चर में मैंने दिखाई थी आपको स्टार्टिंग में, वो इसके जननांग ही हमको डॉट्स के रूप में नज़र आते हैं। अब आप देखिए, अगर हम ये जो हमने पोर्शन लिया है बी में, वो एक्चुअल में क्या है, केवल एक हमने सीमित वृद्धि की शाखा का एनलार्ज्ड व्यू हमने देखा है। इट इज़ अ शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ ऑफ, और इसको हम एक और नाम होता है, इसको प्राइमरी लेटरल भी कहते हैं। प्राइमरी लेटरल, इनके कुछ पर्यायवाची भी होते हैं जो मैं आपको समय समय पर बताती रहूँगी। कि जो सीमित वृद्धि की शाखा है इसको हम प्राइमरी लेटरल कहते हैं। जो असीमित वृद्धि की शाखाएं हैं इसको हम लॉन्ग लेटरल या दीर्घ पार्श्व कहते हैं। प्राइमरी लेटरल मतलब प्राथमिक पार्श्व या प्राथमिक पार्श्व शाखाएं, तो ये होगी प्राइमरी लेटरल। अब यहाँ पे प्राइमरी लेटरल या सीमित वृद्धि की शाखाओं के ऊपर के प्रत्येक पर्व संधि पर या नोड पर हमको सेकेंडरी लेटरल नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं सेकेंडरी लेटरल ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल के साथ में एक चक्र के रूप में क्या पाए जाते हैं, सेकेंडरी लेटरल, जिनको अनुपर्णक या स्टिप्यूलोड भी कहते हैं। बेटा ये 3 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे और इनके पर्यायवाची भी बहुत सारे हैं। पहला नाम है असीमित वृद्धि की शाखाएं, जो लंबी शाखाएं मैंने आपको बताई थी। दूसरी है सीमित वृद्धि की शाखाएं, जो छोटी शाखाएं आपको बताई थी। और सीमित वृद्धि की शाखाओं की प्रत्येक पर्व संधि पर एक चक्र के रूप में क्या पाए जाते हैं, अनुपर्णक या स्टिप्यूलोड्स पाए जाते हैं। अब बात करें इनके पर्यायवाची की, तो असीमित वृद्धि की शाखाओं को हम दीर्घ पार्श्व या लॉन्ग लेटरल्स भी कहते हैं, जबकि सीमित वृद्धि की शाखाओं को हम प्राइमरी लेटरल्स या प्राथमिक पार्श्व भी कहते हैं, और अनुपर्णक को हम द्वितीयक लेटरल या सेकेंडरी लेटरल भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद की अगर हम बात करें कि नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकेंडरी लेटरल। आप देख रहे हैं डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं, प्राइमरी लेटरल भी आपको नज़र आ रहे हैं, और साथ ही मेन एक्सिस या मुख्याक्ष नज़र आ रहा है, और पर्व संधि आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जो स्टिप्यूलोड्स होते हैं या अनुपर्णक होते हैं, अनुपर्णक के कितने चक्र पाए जाते हैं उसके अनुसार 2 प्रकार के टाइप्स हो सकते हैं कारा की जातियों के। तो पहला है हैप्लोस्टिफिनस। आप देख रहे हैं डायग्राम नंबर सी में, जो ऊपर सी में है, कि इसमें केवल एक ही चक्र मिल रहा है ऊपर की तरफ, किसका, सेकेंडरी लेटरल या स्टिप्यूलोड या अनुपर्णक का, तो इसको कहते हैं हैप्लो मतलब सिंगल स्टिफिनस। और दूसरा है नीचे वाला डी, जिसको हम कहते हैं डिप्लोस्टिफिनस, जिसमें 2 चक्र पाए जाते हैं किसके, लेटरल्स के, तो ये होगा डिप्लोस्टिफिनस। अब इस प्रकार से ये हुई संरचना, आपको ये सारे डायग्राम याद रखना है।
अगर हम इसके बात करें इसकी बॉडी की, तो इसका पादप शरीर मूलाभास तथा मुख्य अक्ष में विभेदित होता है। राइजॉइड या मूलाभास, द राइजॉइड्स आर थ्रेड लाइक, यह धागे के समान संरचनाएं होती हैं जो सफ़ेद रंग की होती है, बहुकोशिकीय होती है। यूनिसीरिएट मतलब जो कि एक लाइन में व्यवस्थित होती है, एंड ब्रांच्ड जो शाखित भी होती है। इट इज़ एन इलोंगेटेड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हैविंग ओब्लिक सेक्टा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कैरा के राइजॉइड होते हैं इसमें ऑब्लिक या तिरछे प्रकार के सेप्टा या पट पाए जाते हैं। इसके राइजॉइड के अंदर हम कहेंगे कि ओब्लिक मतलब तिर्यक पट पाए जाते हैं। दे आर डेवलप्ड आइदर फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट बॉडी और फ्रॉम पेरिफेरल सेल्स ऑफ लोअर नोड ऑफ मेन एक्सिस। यह मुख्य अक्ष के सबसे नीचे कोशिकाओं से भी उत्पन्न हो सकते हैं और या फिर पादप के आधार से भी उत्पन्न हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो मूलाभास कहीं से भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? ओब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं। देन मुख्य अक्ष, जो इसका मुख्य अक्ष है वह सीधा होता है, लंबा होता है, ब्रांच्ड होता है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यह पर्व तथा पर्व संधियों में, नोड तथा इंटर नोड में डिफ्रेंशिएटेड या विभेदित होता है। अगर हम पर्व की बात करें, पर्व या इंटरनोड बहुत लंबा वाला पोर्शन जो बीच में था उसकी बात करें, तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली कोशिका होती है एक्सियल सेल, जिसको हम अक्षीय कोशिका कहते हैं। इंटरनोड की अक्षीय कोशिका केवल एक कोशिका से मिलके बनी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ एन इलोंगेटेड सेंट्रल सिलेंड्रिकल सेल, मतलब बीच में तो केवल एक ही कोशिका मिलेगी जिसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं। और उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? वल्कुटीय कोशिकाएं पाई जाती है जिनको हम कॉर्टिकल सेल कहते हैं। समझ में आई बात आपको? इंटरनोड की हम बात कर रहे हैं। इंटरनोड में दो प्रकार की कोशिकाएं मिल रही है, एक्सियल सेल जो बीच में है जो केवल एक है, और कॉर्टिकल सेल जो चारों तरफ है जो कि वल्कुटीय कोशिकाएं कहलाती है। वल्कुटीय कोशिकाओं की बात करें तो दीज आर इलोंगेटेड बट मच स्मॉलर इन डायमीटर देन एक्सियल सेल। यह लंबी होती है परंतु व्यास में अक्षीय कोशिकाओं से बहुत छोटी होती है। एंड एनशीथेड टू कॉर्टिकेटेड एज अ लेयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एक्सियल सेल। यह अक्षीय कोशिकाओं को चारों तरफ से घेर के रखती है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नोड, इनकी उत्पत्ति पर्व संधि से होती है। आफ्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नोड, नोड से निकलने के बाद 50% वल्कुटीय कोशिकाएं ऊपर की तरफ वृद्धि करती है और 50% वल्कुटीय कोशिकाएं नीचे की ओर वृद्धि करती है। जो वल्कुटीय कोशिकाएं या कॉर्टिकल सेल्स नोड के या पर्व संधि के ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं असेंडिंग फिलामेंट्स, और जो पर्व संधि के नीचे की ओर वृद्धि करती हैं उन्हें हम कहते हैं डिसेंडिंग फिलामेंट। अंतर समझ पा रहे हैं? वापस मैं आपको डायग्राम द्वारा समझा देती हूँ। डायग्राम नंबर बी देखिए, जहाँ पे डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट लिखा हुआ है। पर्व संधि कौन सी हो गई? पर्व संधि होगी, देखिए पर्व संधि है जहाँ पे ये उत्पत्ति है आपकी पर्व संधि या नोड से कुछ कोशिकाएं ऊपर की ओर जा रही है और कुछ कोशिकाएं नीचे की ओर आ रही है। जो नीचे की ओर आ रही है इनको हम कहते हैं डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट, और जो ऊपर की ओर जा रही है उसको हम कहते हैं असेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट। तो ये आपको याद रखना है, सिंपल है। इस प्रकार से कारा में इंटरनोड पाया जाता है। अब अगर हम बात करें कारा के नोड या पर्व की, तो द नोड कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स सराउंडेड बाय 6 to 20 पेरिफेरल सेल। नोड में ये अंतर होता है कि जैसे इंटरनोड में तो एक कोशिका मिलती है मध्य में, लेकिन नोड में 2 सेंट्रल सेल्स पाई जाती है या 2 जो मध्य कोशिकाएं पाई जाती है, और उसके चारों तरफ 6 से 5 पेरिफेरल सेल्स या कॉर्टिकल सेल्स पाई जाती है। प्रत्येक नोड पर 3 प्रकार की संरचनाएं मिलती है। पहली होती है ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, असीमित वृद्धि की शाखाएं। दूसरी होती है ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, सीमित वृद्धि की शाखाएं। और तीसरी होती है स्टिपुलोड, जिसको अनुपर्णक कहते हैं। वापस रिपीट कर रही हूँ, असीमित वृद्धि की शाखाओं को लॉन्ग लेटरल्स या दीर्घ पार्श्व भी कहते हैं। सीमित वृद्धि की शाखाओं को हम प्राथमिक लेटरल या प्राथमिक पार्श्व भी, प्राइमरी लेटरल या प्राथमिक पार्श्व भी कहते हैं। और स्टिपुलोड को हम अनुपर्णक या द्वितीयक पार्श्व या सेकेंडरी लेटरल भी कहते हैं। ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ,
ये हम जानते हैं कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सिलरी ब्रांचेज और लॉन्ग लेटरल्स एंड डेवलप्ड फ्रॉम द ओल्डर नोड्स। दीज ब्रांचेज आर ऑल्सो डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड। हम बता चुके हैं कि ये भी पर्व तथा पर्व संधियों में विभाजित होती है और प्रत्येक पर्व संधि से जो शाखाएं निकलती है। अब हम पढ़ेंगे सीमित वृद्धि की शाखाएं। इनको हम प्राथमिक लेटरल या प्राइमरी लेटरल भी कहते हैं। और 6 से 16 ब्रांचलेट डेवलप इन वर्ल अराउंड द नोड। हर प्रत्येक नोड के चारों तरफ 6 से 16 शाखाएं निकल सकती है मेन ब्रांच से। इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 5 to 15 नोड्स एंड इंटर नोड। इसमें भी लगभग हम संख्या याद नहीं करें तो इतना तो हम याद कर सकते हैं कि ये नोड तथा इंटर नोड में विभाजित रहता है। प्रत्येक नोड पे क्या निकलते हैं, एक कोशिकीय बाल के समान सेकेंडरी लेटरल या द्वितीयक पार्श्व निकलते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर डेवलप्ड ऑन लोअर नोड्स ऑफ द ईच ब्रांचलेट। और इसके नोड पर क्या मिलते हैं, जननांग भी पाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे अपेंडेज की, जो कि होता है स्टिपुलोड या अनुपर्णक। दीज आर यूनिसेलुलर आउटग्रोथ्स। ये एक कोशिकीय संरचनाएं होती है जो कि असीमित वृद्धि की शाखाओं तथा मुख्य अक्ष की आधारीय पर्व संधियों पर पाई जाती है। इनको हम स्टिपुलोड कहते हैं। और यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टिपुलोड एट ईच नोड मे बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांचलेट विच इज़ कॉल्ड यूनी स्टिपुलेट, और इफ़ डबल इट इज़ कॉल्ड बाई स्टिपुलेट। अगर संख्या जो जितनी शाखाएं हैं उतनी ही अगर स्टिपुलोड्स या फिर अनुपर्णक है, दोनों समान है, तो उनको हम कहते हैं यूनी स्टिपुलेट। जैसे इसका उदाहरण है कारा न्यूडा, या आप एक नाम याद कर लीजिए, कारा ब्राउनी। और यदि संख्या डबल है कि स्टिपुलेट ज़्यादा हैं तो उसको हम कहते हैं बाई स्टिपुलेट। इसके अलावा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अरेंजमेंट के आधार पे हैप्लोस्टिफिनस जिसमें एक लाइन में पाए जाते हैं और डिप्लोस्टिफिनस जिसमें 2 लाइन में पाए जाते हैं स्टिपुलोट्स। तो ये आपको याद रखना है, स्टिपुलोट्स मतलब अनुपर्णक। तो यहाँ पे मैंने आपको ये पिक्चर इसलिए बताई है ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कारा में सेक्स ऑर्गन की पोजीशन क्या होती है। आप देख पा रहे हैं एक नोड बताया गया है, नोड मतलब पर्व संधि, और उसके ऊपर नीचे इंटरनोड है हम देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको इसमें सेकेंडरी लेटरल या हम जिसको स्टिपुलोड या द्वितीयक पार्श्व या अनुपर्णक कहते हैं वो नज़र आ रहा है। अनुपर्णक के साथ ही आप देख रहे हैं कि फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको ऊगोनियम कहते हैं, अंडधानी कहते हैं। कारा में एक इसका उसको स्पेशल नाम दिया गया है जिसका नाम है न्यूक्यूल, आधा न यूक्यूल, न्यूक्यूल पाया जाता है। और एक मेल सेक्स ऑर्गन या एंथ्रीडियम या पुंधानी जिसे ग्लोब्यूल कहते हैं वह पाया जाता है। इनकी संरचनाएं हम आगे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इनकी पोजीशन के लिए मैंने आपको ये बताया है कि ये अनुपर्णक जिस प्रकार से पाया जाता है तो उसी के पार्श्व से यह उत्पन्न होते हैं। ये इसका एक कलर डायग्राम है कि लेटरल्स क्या होते हैं, नोड, इंटरनोड, ग्लोब्यूल, न्यूक्यूल, और ये जो लेटरल लिखा हुआ है एक्चुअल में दीज आर सेकेंडरी लेटरल्स। अब हम कारा की कोशिका की बात करते हैं कि कोशिका संरचना कैसी होती है कारा में। द नोडल सेल्स आर शॉर्ट। जो पर्व कोशिकाएं होती है, पर्व संधि की कोशिकाएं होती है, वे छोटी होती हैं, एक केंद्र की होती हैं और विथ डेंस एंड ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, जिसमें कि कणिकामय कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और साथ ही इसमें डिस्कॉइड या बिंब के समान क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसमें पायरेनॉइड नहीं पाए जाते। छोटे छोटे विक्यूल्स पाए जाते हैं। लेकिन यदि हम इंटरनोडल सेल या पर्व कोशिकाओं की बात करें तो वे लंबी होती है और इन पर्व कोशिकाओं के मध्य में एक बड़ी सी रिक्तिका पाई जाती है और बहुत सारे डिस्कॉइड या बिंब के समान क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इंटरनोडल या पर्व कोशिकाएं जो होती है वह 2 भागों में विभाजित होती है, जो रिक्तिका के एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। द एंडोप्लाज्म शो स्ट्रीमिंग मूवमेंट। जो एंडोप्लाज्म होता है कारा का उसमें गति पाई जाती है जिसको हम जीव द्रव्य भ्रमण भी कहते हैं, तो इसका जीव द्रव्य भ्रमण भी करता है। तो ये पिक्चर डायग्राम है कारा की। पहला है पर्व संधि या नोड की कोशिका जो छोटी होती है, मैंने आपको बताया था, जिसमें बहुत सारी विक्यूल्स हैं, न्यूक्लियस एक ही है और बहुत सारे क्रोमेटोफोर जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं वो हैं।
और इसके अतिरिक्त अगर हम पर्व कोशिका की बात करें तो मध्य में एक बड़ी रिक्तिका आपको नज़र आ रही है, और जिसमें कि साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट या जीव द्रव्य भ्रमण की भी पाया जाता है, एक्टोप्लाज्म में एंडोप्लाज्म में पाया जाता है। तो ये है कारा की कोशिका संरचना। अब एक टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है जो कि है कारा के वृद्धि। कारा की वृद्धि बड़ी स्पेशल इसलिए होती है क्योंकि इसमें एक अलग प्रकार की वृद्धि पाई जाती है। इसका डिवीजन एक स्पेशल प्रकार का होता है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। ग्रोथ ऑफ कारा टेक्स प्लेस बाय अ डोम शेप्ड एपिकल सेल। सबसे ऊपर एक शीर्षस्थ कोशिका पाई जाती है जो कि डोम शेप होती है, मंदिर के ऊपर जैसा डोम होता है ना बेटा, उस प्रकार का एक कोशिका होती है। द सेल अंडरगोज रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन मतलब होता है अनुप्रस्थ विभाजन। तो उसमें कंटिन्यू अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा 3 कोशिकाओं का निर्माण होता है जो कि एक लाइन में व्यवस्थित हो रही है। आप देख रहे हैं ये एपिकल सेल एक उसमें विभाजन हुआ और सबसे पहले 3 कोशिकाएं बनती है। ऊपर वाली कोशिका जो होती है उसको हम एपिकल सेल ही कहते हैं। बीच वाली जो कॉनकेव कोशिका जिसको हम अवतल शेप बोलते हैं, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल और कॉनकेव मतलब अवतल, जिसमें कि अवतल कोशिका जो होती है वन फॉर्म्स द नोडल इनिशियल, और जो लोअर होती है कोशिका वह बनाती है इंटरनोडल इनिशियल। द नोडल इनिशियल मतलब जो पर्व संधि की प्रारंभिक। द नोडल इनिशियल अंडरगोज repeated vertical divisions and ultimately forms 2 central cells surrounded by 6 to 20 peripheral cell। जो नोडल कोशिका होती है उसमें बहुत सारे अनुदैर्ध्य विभाजन होते हैं जिसके द्वारा 2 सेंट्रल कोशिका और साथ ही चारों तरफ जो 6 से लेके 20 तक कॉर्टिकल सेल्स या वल्कुटीय कोशिकाएं, हम जो परिधीय कोशिकाएं कहती है, उनके निर्माण होता है। The internodal initial does not divide further and elongate much more to form long laterals, तो long internodes। तो यहाँ पे ज़्यादा उसमें और विभाजन नहीं होता पर्व कोशिकाओं में, और वे लंबी होके और क्या बनाती है, इंटरनोड बनाती है। तो आप डायग्राम नंबर ए में देख रहे हैं एपिकल सेल, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, 3 कोशिकाएं बनी, एपिकल सेल, नोडल इनिशियल और इंटरनोडल इनिशियल। आगे एपिकल सेल में कोई डिवीजन नहीं होता, नोडल इनिशियल डिवाइड करती है, और इंटरनोडल इनिशियल में भी कोई डिवीजन नहीं होता, यह केवल वृद्धि करती है। तो इस प्रकार से किसका निर्माण होता है, हम देख रहे हैं कि एक कारा की कोशिका का निर्माण होता है। आप टीएस ऑफ नोड देख रहे हैं जिसमें 2 मध्य कोशिकाएं और चारों तरफ पेरिफेरल सेल्स आपको नज़र आ रही है, तो ये है टीएस ऑफ नोड ऑफ कारा। तो आज हमने कारा की वृद्धि, कारा की कोशिका संरचना, कारा की स्वयं की मॉर्फोलॉजी, ब्रांचेज, कितने प्रकार की ब्रांचेज होती है हमने पढ़ा, ये हमने डिटेल में पढ़ा। 3 प्रकार के जो इसके अपेंडेज होते हैं उनके बारे में पढ़ा, और कारा की कहाँ पाया जाता है, इसका आवास कैसा होता है वह पढ़ा, और साथ ही इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कारा में जनन, और उसमें मैं आपको आइडिया दे चुकी हूँ कि ग्लोब्यूल और निक्यूल क्या होते हैं, उन्हीं को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और साथ ही कारा में कायिक जनन किस प्रकार से पाया जाता है वो हम पढ़ेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।